Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss past simple tense. As we all know, past simple means the sentence in which the action happened in past. यानी कोई भी घटना अगर पास्ट समय में यानी अतीत में विगत समय में अगर घटित होती है तो वो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाता है, जिसकी पहचान है अगर हिंदी वाक्य के अंत में या है, ये है, ये है, था, ती थी, ते थे, ली, दी इत्यादि शब्द, अगर इत्यादि शब्द किसी वाक्य के यानी हिंदी वाक्य के अंत में अगर इत्यादि शब्द आते हैं तो इसका मतलब वो वाक्य आपका पास्ट सिंपल टेंस का है। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि पास्ट सिंपल टेंस इन विच एक्शन हैपेंड इन पास्ट, यानी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, कोई भी घटना अगर अतीत में घटित हुई है, भूतकाल में अगर घटित हुई है तो वो घटना हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे। लेट्स डिस्कस एचवीज ऑफ पास्ट सिंपल, यानी एचवी के रूप में पास्ट सिंपल में किसको काम में लेते हैं हम? इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस। इन अफर्मेटिव सेंटेंस नो एचवी विल बी यूज्ड, यानी किसी भी एचवी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नहीं करेंगे। बट इफ वी हैव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, देन डिड विल बी यूज्ड। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेज, जैसा कि मैंने आपको पीछे की कक्षाओं में बताया था कि देर आर ओनली 3 बेसिक प्राइमरी एक्सिलरीज विच आर दे डू, हैव और बी। मैंने आपसे कहा था कि सभी सिंपल टेंस में यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में केवल हम डू को एचवी के रूप में काम में लेते हैं। तो यहां पर जैसा हम बात कर रहे थे, इन पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड विल बी यूज्ड, सो डू जो है, डू को भी हम सेकंड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर डिड जो है वो केवल नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस में एचवी के रूप में काम में ली जाती है। नेक्स्ट एमवी की बात अगर हम करें तो इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है तो सकारात्मक वाक्य में हम केवल और केवल वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं। वर्ब सेकंड का प्रयोग क्या आता है? लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोनेगेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट विल बी यूज्ड। अगर हम बात करें कि जैसा आप कहते हो कि यहां पर वर्ब फर्स्ट, यहां पर वर्ब सेकंड, ऐसा क्यों? तो हम चर्चा करते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कहा कि एचवी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जैसे ही नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस में डू की सेकंड फॉर्म लग जाती है तो डू की सेकंड फॉर्म के साथ डिड बनता है, और डिड जैसे ही बनता है तो डिड के साथ नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप या तो डू की सेकंड फॉर्म काम में ले सकते हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम, वर्ब सेकंड फॉर्म काम में ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसा मैंने कहा कि कोई भी वाक्य जो है वो या है, ये है, इनसे स्टार्ट हो, तो कोई भी वाक्य हमने कहा जैसे राम ने खाना खा लिया या सीता गाना गा चुकी है, ये जितने भी सेंटेंस वो किस सेंटेंस के हैं? पास्ट सिंपल के हैं। लेट्स डिस्कस इट्स यूजेज। इसके यूजेज की हम बात करते हैं तो यूजेज में सबसे पहला यूज है इसका एडवर्बियल्स। यानी एडवर्बियल्स की बात की जाए तो लर्न करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे हम केवल एक एचवी मान के चलते हैं, सॉरी एक एडवर्ब मान के चलते हैं, वो है आपकी यस्टरडे। अब यस्टरडे शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यस्टर प्लस डे, यस्टर प्लस डे से मिलकर बना है। यस्टर मीन्स होता है बीता हुआ, यस्टर मीन्स होता है बीता हुआ, और डे मीन्स होता है दिन। जैसे नेक्स्ट एडवर्ब की हम बात करें तो नेक्स्ट एडवर्ब जो है वो डे का अपोजिट बना दिया। अब डे का अपोजिट बनाया तो डे का अपोजिट हुआ नाइट, तो यस्टर के साथ नाइट को ऐड किया तो बन गया यस्टर नाइट।
नेक्स्ट बात करें हम, तो जैसे यस्टर शब्द जो है उसके पर्यायवाची हमें देखने हैं, सिनोनिम्स हमें देखने हैं। तो यस्टर के पर्यायवाची हमने लिए लास्ट और प्रीवियस। लास्ट और प्रीवियस ये दो जो है वो यस्टर के पर्यायवाची। तो इनके साथ अगर कोई भी टाइम अगर लिखा जाता है तो भी वो सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का ही होगा। जैसे हम कहें लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट आवर, लास्ट मिनट, जो भी। ठीक वैसे ही इसी प्रकार से प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंस और इन प्लस पास्ट टाइम। अगर ये एडवर्ब हमें किसी भी इंग्लिश वाक्य में हमें मिलती हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यस्टर नाइट रोहन ब्लैंक रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। तो यहां पर हम बात करें तो हमारे पास एडवर्ब है यस्टर नाइट, हमारे पास एडवर्ब है यस्टर नाइट। तो यस्टर नाइट कौन से टेंस की एडवर्ब है? पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल, लेट्स चेक whether the sentence is in affirmative, negative, interrogative और interrogative। तो याद रखना हमारे पास यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है तो इसका मतलब ये वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर वर्ब के साथ अगर हमें नोट मिला है तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, अगर नोट नहीं मिला है तो वो वाक्य आपका अफर्मेटिव है। तो यहां पर नोट नहीं है तो इसका मतलब ये वाक्य अफर्मेटिव है। यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है तो इसका मतलब यहां पर ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली वर्ब सेकंड विल बी यूज्ड विदाउट एचवी, यानी बिना एचवी के हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रिटर्न का हो जाएगा यहां पर रिटर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन 2015 तो यहां पर जैसा आप देख रहे हो इन प्लस 2015 पास्ट टाइम। तो अगर हमें पास्ट टाइम मिलता है इनके साथ तो भी वो वाक्य आपका पास्ट सिंपल का ही होगा। जैसा कि आई ब्लैंक जॉइंड इंडियन आर्मी। तो यहां पर आप देखो इन प्लस पास्ट टाइम, तो आगे का जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट सिंपल का होगा। तो यहां पर आप जो ज्वाइन दे रखा है उस ज्वाइन को आप क्या लिखोगे? जॉइंट। यहां पर क्या आ जाएगा? जॉइंट। इन 2015 आई जॉइंड इंडियन आर्मी। नेक्स्ट डिस्कस द नेक्स्ट यूजेज। अगला यूज इसका इमेजिनरी कंडीशन। व्हाट इज द मीन ऑफ इमेजिनरी कंडीशन? इमेजिनरी कंडीशन मीन्स होती है काल्पनिक शब्द, यानी ऐसी शर्तें जो महज एक कल्पना हो, जिसके पूरे होने के चांसेस बिल्कुल भी न हो। चलो हम बात करते हैं कि इमेजिनरी कंडीशन होती कब है। अगर किसी वाक्य में, यानी व्हेन वी हैव टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस अगर अपने पास हैं, अगर वो दोनों सेंटेंस इफ, हैड, शुड और व्हेन से अगर कनेक्टेड हो, अगर इनसे कनेक्टेड है और ये आगे का जो वाक्य है अगर आपका ये पास्ट सिंपल हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब उससे आगे वाले सेंटेंस में आपको कुड, वुड या फिर आपको माइट दिया गया हो। साथ में इनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा है तो आप ये जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए हम, इफ यू ब्लैंक वर्क हार्ड यू कुड गेट गुड मार्क्स। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड गेट गुड मार्क्स। तो इस सेंटेंस में देखो आप कितने सेंटेंस अपने पास? दो सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस यू वर्क हार्ड, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस यू कुड गेट गुड मार्क्स। दोनों के दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए? इफ से जुड़े हुए हैं। तो इफ के बाद में अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस मैंने कहा कि पास्ट सिंपल का हो सकता है, लेकिन कब होगा? अगर नेक्स्ट सेंटेंस में हमें कुड प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखी है तो यहां पर आप जैसा देख रहे हैं कि कुड प्लस वर्ब फर्स्ट है, तो इसका मतलब यह वाक्य आपका पास्ट सिंपल का है। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्क का हो जाएगा यहां पर वर्क। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, इफ यू ट्राई, इफ यू ब्लैंक ट्राई यू कुड अचीव, सॉरी ऊपर वाले देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू कुड गेट गुड मार्क्स।
नेक्स्ट में इफ यू ट्राई यू कुड अचीव योर गोल, तो यहां पर अगर आप देखो तो नेक्स्ट सेंटेंस में कुड अचीव आ गया, तो कुड अचीव हो तो इसका मतलब ये भी आपका सेंटेंस पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल में तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड सेंटेंस की हम बात करें तो यहां पर इफ आई ब्लैंक बी ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्पेशली इमेजिनरी कंडीशन, विच आर दे, फर्स्ट रियल कंडीशन एंड सेकंड अनरियल कंडीशन। मोस्टली इन अनरियल कंडीशन वी विल हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद फॉर्म ऑफ बी। बी की फॉर्म हमें जहां पर भी लिखनी है, तो रिमेंबर वन थिंग, इन इमेजिनरी कंडीशन यूज वर्ब, इन इमेजिनरी कंडीशन यूज वर्ब इन प्लेस ऑफ वॉज, यानी जहां जहां पर हमें वॉज का प्रयोग करना है वहां पर वॉज के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वर्ब। रूल नंबर थर्ड आता है when two sentences are connected with and, अगर दो सेंटेंस अगर एंड से कनेक्टेड है then both of the sentences will be in past tense, past simple tense। अगर हम बात करें, चलो ये तो रूल है जो कि इसमें लिखा गया है, लेकिन यहां पर रूल एक्चुअली है कि whenever two sentences are connected with and, अगर दोनों सेंटेंस एंड के साथ कनेक्टेड हैं then mostly then both of the sentences will be into the same tense। they may be in present simple, they may be in present continuous, they may be in past continuous, they may be past simple, कोई भी हो सकता है, यानी दोनों के दोनों सेंटेंस जो है वो एक ही टेंस के होंगे। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देख रहे हो आप, रोहन ब्लैंक प्रैक्टिस हार्ड, रोहन ब्लैंक प्रैक्टिस हार्ड एंड वॉन द कॉन्टेस्ट। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हो कि आपके पास दो वर्ब आई हैं, तो दोनों में से एक वर्ब आपको कंप्लीट मिलेगी। ये पहचानने के लिए कि सेंटेंस हमें किस टेंस में लिखना है, प्रेजेंट सिंपल में लिखना है, पास्ट सिंपल में लिखना है, किस में लिखना है, तो इसमें एक वर्ब आपको कंप्लीट मिलेगी। तो यहां पर आपको दिया गया वन, तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो यहां पर भी आप सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करोगे, तो यहां पर भी हो गया आपका प्रैक्टिस। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर थर्ड है when we have two sentences connected with when, अगर दो सेंटेंस when से जुड़े हुए हैं तो हमें क्या करना है, चलो देखते हैं। अगर दो सेंटेंस when से जुड़े हुए हैं, when we have two sentences connected with when, then number first when both subjects are same, both subjects are same, अगर दोनों सब्जेक्ट सेम हो, ये पहला नियम, अगर दोनों सब्जेक्ट सेम है तो when से ठीक आगे के दोनों सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल के होंगे, दोनों के दोनों सेंटेंस किसके होंगे, पास्ट सिंपल के होंगे। जैसे हमने कहा कि when I blank enter the room I blank see a snake, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं when के साथ जुड़े हुए दो सेंटेंस अपने पास, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट क्या आपका आई है और यहां पर भी सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, दोनों में सब्जेक्ट सेम है। when both subjects are same, when both subjects are same then both of the sentences will be into past simple, दोनों के दोनों सेंटेंस पास्ट सिंपल में होंगे। तो यहां पर आप प्रयोग करोगे इंटर्ड का और यहां पर प्रयोग करोगे आप सा का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, when रचना ब्लैंक reach there she blank find her mother cooking, ये सेंटेंस आ गए।
तो इस सेंटेंस में आप देखो, यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका, रचना है, और यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है, सी है। यहां पर सी किसके लिए आया, रचना के लिए। तो इट मींस बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम। अगर दोनों सब्जेक्ट सेम है तो यहां पर भी दोनों के दोनों सेंटेंस जो है वो सेम टेंस के होंगे, और सेम टेंस के होंगे तो यहां पर आप लिखोगे रीच्ड और यहां पर आप लिखोगे फाउंड। नेक्स्ट इसमें सेकेंड रूल आता है। यहां पर हमने देखा कि व्हेन बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम, अगर दोनों सब्जेक्ट सेम हो, बट व्हेन बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो क्या होगा, व्हेन से ठीक आगे का सेंटेंस, द सेंटेंस विच कम्स जस्ट आफ्टर व्हेन विल बी इन पास्ट सिंपल एंड द अदर सेंटेंस विल बी इन पास्ट कंटिन्यूअस। यानी दूसरा जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल देखिए, जैसे कहा व्हेन आई ब्लैंक सी हर सी ब्लैंक कुक फूड, ये सेंटेंस आ गया। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, और यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, सी। बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। When both subjects are different, then both of the sentences will be in different tense. The first sentence which comes just after when will be in past simple and the other sentence will be in past continuous. तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर हम past simple के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे was cooking। जैसे when रचना blank reached there, the gardener ये सेंटेंस है। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, रचना, और यहां पर सब्जेक्ट क्या आपका, गार्डनर। बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम और डिफरेंट, बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। देन द सेंटेंस व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर व्हेन विल बी इन पास्ट सिंपल एंड द अदर विल बी इन पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर हो जाएगा आपका वाज प्लकिंग। बट समटाइम्स, किंतु कभी कभार होता क्या है कि इन दोनों रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है, अगर किसी कार्य के चलते दूसरी घटना घटित हो जाती है, यानी एक कार्य जारी है और उस एक कार्य के चलते अगर दूसरी घटना घटित हो जाती है, तो जो घटना चल रही है उसको हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और दूसरी घटना को हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में। ये दोनों सेंटेंस भी व्हेन के साथ ही ऐड होंगे। जैसे हमने कहा व्हेन आई ब्लैंक sleep in my room, I blank hear a loud noise। ये सेंटेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट रूल जो था आपका, फर्स्ट रूल था कि व्हेन बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेम है। यहां पर आपका सब्जेक्ट आई है और यहां पर सब्जेक्ट आपका आई है, बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो यहां पर ये पहले वाला रूल फॉलो होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एक घटना के चलते दूसरी घटना घटित होगी। जैसे जब मैं सो रहा था मैंने एक तेज आवाज सुनी। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं कि एक घटना चल रही थी, उस चलती घटना के साथ साथ दूसरी घटना घटित हुई है। तो जैसे दूसरी घटना घटित हुई है तो उस दूसरी घटना को हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में, और पहली घटना को हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां पर पहली घटना कौन सी है, आई ब्लैंक स्लीप इन माई रूम। तो आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, और आई हियर्ड ए लाउड नॉइज।
तो ये था आपका। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है आपका हिस्ट्रिकल इवेंट्स, हिस्ट्रिकल फैक्ट। कोई भी ऐतिहासिक घटना, अगर कोई इतिहास की घटना है, कोई भी ऐतिहासिक घटना अगर हो तो वो भी आपकी किस टेंस में लिखी जाएगी? पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे हमने कहा इंडिया ब्लैंक गेट हर फ्रीडम इन 1947। जैसे हमने कहा इंडिया ब्लैंक गेट हर फ्रीडम इन 1947 कि भारत ने अपनी आजादी 1947 में प्राप्त की। तो ये एक हिस्ट्रिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है जिसका उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। तो ये वाक्य भी आपका किस टेंस में लिखा जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे गॉट। जैसे हमने कहा महात्मा गांधी ब्लैंक ब्रेक द साल्ट एक्ट। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो ये भी क्या है? एक ऐतिहासिक घटना है और इतिहास की घटना है, तो इसको भी हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे। तो यहां पर भी हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म यानी ब्रॉक। नेक्स्ट अगर चेक किया जाए रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 आपका पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल, यानी पास्ट सिंपल की पैसिव फॉर्म क्या है? अगर किसी भी पास्ट सिंपल में अगर हम देखें तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई भी इंग्लिश का वाक्य है और पैसिव फॉर्म में यानी पास्ट इवेंट हो या फिर एडवर्बियल्स के साथ हो, यानी पास्ट सिंपल टेंस अगर पैसिव में है तो उसके रूप में यानी ब्लैंक में हमें फिल करना पड़ेगा वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमने कहा कोई भी सेंटेंस हम लिखे, जैसे महात्मा गांधी ब्लैंक अरेस्ट सेवरल टाइम्स। ये देखा जाए तो महात्मा गांधी अरेस्ट सेवरल टाइम्स, तो इसमें महात्मा गांधी हम देख रहे हैं कि एक पास्ट इवेंट है कि महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया गया था या फिर महात्मा गांधी ने गिरफ्तार किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो अधिकार है गिरफ्तार करने का, ये केवल किसके पास होता है? पुलिस के पास होता है। तो महात्मा गांधी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये वाक्य जो है आपका पैसिव में है। तो यहां पर अगर आप होम से प्रश्न पूछोगे तो होम का जवाब होगा आपका महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी है तो यहां पर आप लिखोगे वॉज अरेस्टेड। क्या लिखोगे? वॉज अरेस्टेड। जैसे हम दूसरा सेंटेंस लिखे, जैसे व्हेन जैसे हम लिखे सेवरल फ्रीडम फाइटर्स ब्लैंक सेंट into jail by the British गवर्नमेंट। जी आगे तो सेवरल फ्रीडम फाइटर्स ब्लैंक सेंट इनटू जेल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं जैसे कि हमें क्या मिला है? बाय प्लस एजेंट। तो मैंने आपसे कहा था कि बाय प्लस एजेंट अगर हमें मिलता है तो वो सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का है, सॉरी वो पैसिव का वाक्य है। और पैसिव का वाक्य है तो यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर्स, तो फ्रीडम फाइटर्स ये बात है लगभग 1947 से पहले की। तो ये पास्ट इवेंट है और पास्ट इवेंट है साथ में पैसिव है, तो हम यहां पर लिखेंगे वर सेंट।